गुना के इस मामले में पुलिस का रवैया सवालों में है, क्योंकि 9 फरवरी को जब महिला के साथ ये बदसलूकी हुई तो पुलिस ने मारपीट की सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी ससुराल वालों को जमानत दे दी। लेकिन जब मामला सोशल मीडिया से होता हुआ चौतरफा चर्चा का विषय बन गया, तब पुलिस ने बारीकी से इस मामले की दोबारा जांच शुरू की और अब कठोर कार्रवाई का दावा है। 9 तारीख को जब ये घटना घटित हुई थी तो वहाँ अपराध पंजीबद्ध हो चुका था। 294, 323, 506 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए थे। एक आरोपी उस समय फरार था। अभी उसको पूरा दिखवा के हमने उसमें बाकी जितने आरोपी उसमें शरीक थे, शामिल थे, उनकी गिरफ्तारियां करवाई हैं। वो गिरफ्तार करके हम उनको थाने में अभी हमारे पास हिरासत में और न्यायालय उनको भिजवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ तथ्य ऐसे सामने आए जिसमें कि कुछ और धाराओं का इजाफा होना है। वो परीक्षण करके अभी धाराएं बढ़वाई जा रही हैं और जितने भी इसमें आरोपी शामिल थे उनके विरुद्ध पूरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर आरोपी भी बढ़ाए जा रहे हैं कुछ आरोपी जिनका रोल उसमें है, चूंकि विवेचना में धीरे धीरे वो सामने आता है, तो जिनका उसमें भूमिका रही है उसको इस तरह का कृत्य उसके साथ करने में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं से अपराध की एक बड़ी वजह पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है, जिस कारण इस तरह की घिनौनी हरकत करने वालों में कानून का खौफ नहीं है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल मध्य प्रदेश में महिलाओं पर पति और ससुराल पक्ष के अत्याचार के 5486 मामले दर्ज किए गए। इसी साल एमपी में महिलाओं से बदसलूकी के 174 केस सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक ऑफेंसेस एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 248 मामले दर्ज किए गए। अब सवाल यह उठता है कि जिस मध्य प्रदेश में लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक योजना चलती है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडो अभियान हो या फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सरकार की इतनी कोशिश के बावजूद कभी झाबुआ तो कभी गुना में महिलाओं के साथ ऐसे अपराध के खिलाफ हमें दस्तक क्यों देनी पड़ती है? इसका जवाब भी हमने जानने की कोशिश की। सचमुच में जिस समाज में मां, बहन और बेटी प्रसन्न नहीं रहेंगी, वो समाज सुखी नहीं रह सकता। जिस राज्य का मुख्यमंत्री कन्याओं को पूछता, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता, उस मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों होती है? ऐसी बेटियां आई हैं जिनने मुझे कहा कि मामा शादी तो कर दी लेकिन पैसा नहीं दिए, हमें 51,000 रुपए खाते में डलने थे। आप बताइए उसकी क्या स्थिति है? शिवराज सिंह चौहान जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद को राज्य की बेटियों का मामा कहता, उन्हें पढ़ाने लिखाने और शादी तक में मदद का हिसाब अफसरों से जनता के सामने पूछता, उसके राज्य में आदिवासी महिलाएं बार बार बेइज्जत क्यों होती हैं? ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। एक पिछले साल जुलाई की है, जब झाबुआ में एक महिला को अपने पति को कंधे पर ले जाने की सजा दी गई। इस बार ऐसा ही सलूक गुना में हुआ। फर्क बस इतना है कि आरोपियों ने महिला के गर्भवती होने का ख्याल भी नहीं रखा। सवाल है कि आखिर महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी की तस्वीरें क्यों आती हैं? इस सवाल का जवाब गुना की इन तस्वीरों में, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार के बीच बचपन में ही डलने के साफ साफ संकेत मिलते हैं। इन बच्चों को ये सब खेल सरीखा लग रहा होगा, लेकिन वो हल्ला करते हुए इस महिला को चारों तरफ से घेर कर चलते हैं। महिला के कंधे पर बैठे इस बच्चे के बारे में सोचिए, जिसकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि इसने महिलाओं को लेकर एक गलत सोच अपने मन में बसा ली है। जब बच्चों की परवरिश इस माहौल में होगी, तो फिर बड़े होकर महिलाओं का सम्मान वो आखिर कैसे करेंगे? हो सकता है कि आरोपियों को सजा मिले, वो जेल भी चले जाएं, लेकिन इन बच्चों के मन में चट्टान की तरह जम चुकी इन यादों का क्या होगा, जो शायद उन्हें बड़े होकर ऐसा गलत काम करने की प्रेरणा देंगे। देखिए, जो बच्चों की लर्निंग है वो ज्यादातर सामाजिक, जिसे हमारी भाषा में सोशल लर्निंग कहते हैं,
जो बड़े होकर के वहां पर पत्थर मार रहे हैं, बड़ों ने जो सजाएं दी है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है ऐसा एक स्वीकार्यता सी आती जाती है और महिलाओं के प्रति सम्मान कम होता है और उन्हें हम अत्याचार का शिकार बना सकते हैं, उनको मार सकते हैं, पीड़ित कर सकते हैं, उनको प्रताड़ना दे सकते हैं, इसकी स्वीकार्यता उनके मन में आती रहती है। और आप देखिए जो बच्चों के साथ उस वीडियो में बड़े हैं, इसका मतलब उन्होंने भी वही स्वीकार्यता देखी है। तो आपका प्रश्न बेहद वाजिब है। निश्चित तौर पर ऐसे बच्चों से या जो समाज हम बना रहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति सम्मान कम रहेगा और हिंसा की घटनाओं के लिए स्वीकार्यता मन में आती जाती है। समाज में लोगों की मानसिकता अभी भी वही रह गई है। जितना भी हम सोचते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है और काफी हद तक हम लोगों को मतलब महिलाओं को बहुत अच्छा दर्जा मिला, पर नहीं है। मानसिकता बदलने में बहुत समय लग रहा है। बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, इसीलिए इस देश में महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध तब रुकेंगे जब बच्चे अपने बड़ों को घर की महिलाओं के साथ सम्मान और बराबरी का व्यवहार करते हुए देखेंगे। वरना कभी झाबुआ तो कभी गुनाह को देखकर देश ऐसे ही अपना सिर शर्म से झुकाता रहेगा। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।